हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने जो एमटीएस की 2022 की एग्जाम थी उसमें से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप आने वाली एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। अल्फाबेट ये क्लस्टर्स दिए हुए हैं, पहले का दूसरे से जो संबंध है, तीसरे का जो चौथे से संबंध है, उसी के आधार पे हमको पांचवे से छठा ज्ञात करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर मिलता है। हम जानते हैं कि हमारी जो अंग्रेजी की वर्णमाला है ABC से लेके XYZ तक टोटल 26 लेटर होते हैं। इसमें दो तरीके की प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। कैसी होती है वो देखिए। पहली में होता है जब चूंकि ए पहले स्थान पे आता है तो ए का प्लेस वैल्यू हो जाता है 1, बी हो जाता है 2 पे, सी हो जाता है 3 पे, यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स 24, वाई 25 और जेड हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब हम फिर से सेकंड टाइम इसको लिखना चालू कर देते हैं, जेड के बाद फिर से ए बी सी लिख देते हैं, तो फिर क्या होता है, जेड जो कि 26 पे खत्म हुआ था तो सेकंड में ए हो जाएगा 27, बी हो जाएगा 28 और सी हो जाएगा 29, यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो उनको हम एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे सी और एक्स, देखिए सी होता है 3 पे, एक्स हो जाता है 24 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे सी है हमारा CAT, सी हो जाता है हमारा 3 पे, ए होता है 1 पे, टी हो जाता है 20 पे। FFA है, FFA, एफ है 6 पे, ये वाला एफ है 6 पे, ये है 1, ए है 1 पे। अब देखिए 3 से 6 पे आए मतलब ये +3 हुआ, 1 से 6 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +5 हुआ। और इसको देखियो यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे 1 है, काफी ज्यादा ज्यादा बड़ा अंतर है। सेकंड सीरीज में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 27 है। तो 20 से 27 पे आए मतलब +7 हुआ, तो +3 +5 +7। इसी प्रकार ए है यहाँ पे 1 पे, डी है यहाँ पे 4 पे, मतलब कितना हुआ, ये +3 हुआ। एन है हमारा 14 पे, एस है हमारा 19 पे, मतलब क्या हुआ, ये +5 हुआ। और टी है हमारा 20 पे, ए है हमारा 27 पे, तो ये +7 हुआ। वही लॉजिक लगा है। एस होता है यहाँ पे 19 पे, 19 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 22, 22 मतलब क्या होगा, वी। उसके बाद यू है हमारा 21 पे, 21 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 26, 26 मतलब जेड, वी जेड। उसके बाद एन है हमारा 14 पे, 14 में अगर हम 7 जोड़ देंगे हमको मिलेगा 21, 21 मतलब यू वी जेड यू। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कक्षा में 7 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का उल्लेख किया गया है। किसने कम किए, किसने ज्यादा किए, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम ऐसे ऐसी एक टेबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सबसे यहाँ पे आ रहा है उसके सबसे ज्यादा अंक है, ऐसा मान लेते हैं। जल्दी से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पी ने कक्षा में दूसरे उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। पी ने कक्षा में दूसरे उच्चतम मतलब सबसे ऊपर ये है, तो उसके बाद कौन है, पी है, ये हो गया। वी द्वारा प्राप्त अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक है। एक व्यक्ति से अधिक वी ने अंक प्राप्त करे, मतलब क्या हो जाएगा, वी यहाँ पे इस स्थान पे हो जाएगा, दूसरे स्थान पे हो जाएगा। एस का प्राप्तांक, एस का जो प्राप्तांक है टी से अधिक लेकिन पी से कम था। तो टी अगर यहाँ पे है तो एस उससे ज्यादा था और पी से कम था। एस का प्राप्तांक टी से अधिक और पी से कम था। 3 व्यक्तियों को टी से अधिक और 3 व्यक्तियों को 3 टी से कम मार्क हुए, मतलब ये बीच वाले स्थान पे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। 3 उससे ऊपर है, 3 उससे नीचे है। टी अगर यहाँ पे है और पी हमने देखा ही है, तो फिर एस कहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, ना तो आर और ना क्यू को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। अब बच कौन रहा है, बच कौन सा रहा है हमारे पास, क्यू भी नहीं है और आर भी नहीं सबसे नीचे, तो फिर अब बच कौन रहा है, पी हो गया हमारे पास, एस हो गया हमारे पास, टी हो गया हमारे पास, वी हो गया हमारे पास, तो सबसे नीचे कौन आ जाएगा, यू हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, अब हमसे कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि सबसे कम अंक किसके प्राप्त हुए। अब सबसे कम अंक कौन से वाले इस छात्र के प्राप्त हुए, वो यू के प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू बच रहा था हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, ऑल एक्स आर ए। तो अब वेन सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम हल करेंगे।
ऑल एक्स है, ये एक्स है, आर ए है, तो ये ए का सर्कल हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, सम आर एक्स, तो जो आर है ये आर का एक संभावना है, ये पहली वाली संभावना है। दूसरी वाली संभावना क्या होती है दोस्तों, दूसरी ये होती है कि अगर मान लेते हैं ये ए एक्स है और ये वाला ए है हमारा, तो जो आर है वो बाहर तक भी जा सकता है। ये दोनों, अब जो कंक्लूजन है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए सम ए आर आर, जो कुछ ए है वो आर है, हाँ बिल्कुल सत्य है। देखिए इस केस में भी ए का कुछ हिस्सा आर में है और ए का हिस्सा आर में इसमें भी है, तो कंक्लूजन एक तो पूरी तरह से सत्य हो गया। ऑल आर आर ए, यहाँ पे आर ए के पूर्णतः अंदर है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाहर भी है, तो दूसरे को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, ये क्रॉस हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा गया है, एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। टैलेंट को कैसे लिखा गया है, TELENT, इसको कैसे लिखा गया है, VXNBPQ, T हो जाता है 20 पे, A हो जाता है 1 पे, L हो जाता है 12 पे, E हो जाता है 5 पे, N हो जाता है हमारा 14 पे और T हो जाता है 20 पे, V हो जाता है हमारा 22 पे, X हो जाता है हमारा 24 पे, N हो जाता है हमारा 14 पे, B हो जाता है हमारा 2 पे, P हो जाता है 16 पे और Q हो जाता है 17 पे। 20 से 22 पे आए, अच्छा यहाँ पे इसको 27 मान लें, तो 27 से 24 -3 या 2 या -3। हाँ देखिए ये +2 हुआ, 27 से 24 पे आए इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा -3। 12 से 14 +2, 5 से 3 -2, -3 सॉरी 5 से 2 है ये, 14 से 16 +2 और 20 से 17 -3, तो +2 -3 +2 -3, ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। H है हमारा 8 पे, J है हमारा 10 पे, +2 हो गया, L यहाँ पे है 12 पे और O यहाँ पे है 15 पे, वही +2 -3 वाला लॉजिक लगा हुआ है। AKRBP इसको कैसे लिखेंगे, A हो जाता है हमारा 1 पे, इसमें +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 मतलब C, K हो जाता है 11, 11 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाता है 8, 8 मतलब H, CH हो गया। R हो जाता है हमारा 18 में, 18 पे अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 20, 20 मतलब TCHT, कौन से वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। P हो जाता है हमारा 16 पे, 16 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमको मिलता है 13, 13 मतलब MCHTM, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, 121 और 145 का जो संबंध है, 169 और 197 का जो संबंध है हमको ज्ञात करना है। अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हमको ये देखना रहता है कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, संख्याएं वर्ग या घन या क्यूब तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो 121 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 121 को मैं 11 के वर्ग के रूप में लिख सकता हूँ। जो 145 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 144 धन 1, और 144 को कैसे लिख सकते हैं 12 का वर्ग धन 1। मतलब अगर पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या a का वर्ग है, तो दूसरी संख्या क्या है a+1, एक में एक जोड़ा उसका वर्ग किया और फिर से एक जोड़ दिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 13, 13 ये 169 क्या है 13 का वर्ग है, और ये 196 + 1 हो जाएगा, 196 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 14 का वर्ग धन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 256 है, 256 मतलब 16 का वर्ग होता है, तो अब क्या करेंगे हम 17 का वर्ग कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 17 मतलब 289 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 290, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। संख्याओं के बीच में अगर अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस माइनस से मिलेगा, अंतर अगर बहुत ज्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 503 से 509 पे आए मतलब कितना हुआ +6 हुआ, 509 से 521 पे आए मतलब कितना हुआ ये +12 हुआ। उसके बाद देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, 512 से 539 पे आए मतलब ये कितना हुआ +18 हो गया। कैसी सीरीज आगे बढ़ रही है 6 12 18, मतलब 6 का पहाड़ा चल रहा है, 18 के बाद क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 539 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 563 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 75 और 63 दिया हुआ है, इनके बीच में जो लॉजिक है 189 और 171, इनके बीच में जो लॉजिक है, चूंकि संख्याओं के बीच में अंतर कम है तो हम क्या करते हैं संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं, संख्याएं एकदम से तुलनात्मक रूप से बड़ी या छोटी नहीं हो रही,
75 से 63 पे आए मतलब ये कितना हो गया, -12 हो गया। 189 से 171 पे आए मतलब ये कितना हो गया, 8 18 -18 हो गया। यहाँ पे 12 कम हुआ, यहाँ पे 18 कम हुआ। एक संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन अब देखो ये 12 कैसे बनाया जा सकता है, 7 और 5 को अगर जोड़ दें तो 12 मिलता है। इसी प्रकार 1 और 8 और 9 को जोड़ दें तो हमको कितना मिलता है, 1 और 8 और 9 को जोड़ने पे हमको 18 मिलता है। मतलब पहली संख्या के अंक लिए गए हैं और उसको घटा दिया गया है उसी संख्या में से। 189 में से किसको घटाया है हमने, 18 को ही घटाया, और वो 18 इसके अंकों का योग है। 75 में से क्या घटाया है, 12 घटाया है, वो 12 क्या है, 7 और 5 का योग है। तो यहाँ पे क्या है, 55, 55 में अंकों का योग देखें तो वो क्या हो जाएगा, 10। वो 10 को किस में से घटा देंगे हम, 45 55 में से घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 45। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में ये क्या कहा गया है, दे प्ले फुटबॉल। इसको कैसे लिखा गया है, फुटबॉल इसको कैसे लिखा गया है, POLATA के रूप में। दे लाइक प्लेइंग, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है LATOZU के रूप में। और आगे चलते हैं, फुटबॉल इज दी बेस्ट, फुटबॉल इज बेस्ट गेम लिखा है, इसको कैसे लिखा गया है, फुटबॉल इज बेस्ट गेम, इसको कैसे लिखा गया है, XUPOBACU के रूप में। दो दो सेंटेंस ले लेते हैं, उनके बीच में कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस में क्या कॉमन है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे प्ले फुटबॉल, दे लाइक प्लेइंग, तो ये हो जाएगा हमारा दे कॉमन यहाँ पे। अब कोड में देख लेते हैं, कोड में क्या दिया हुआ है, POLATA तो यहाँ पे LA मिला हमको, LA मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ, दे का क्या कोड है दोस्तों, दे का कोड हो जाएगा हमारा LA। उसके बाद देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल इज बेस्ट गेम, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे को देख लेते हैं, पहले और तीसरे में क्या, दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज दी बेस्ट गेम, यहाँ पे फुटबॉल कॉमन मिल रहा है, ये फुटबॉल कॉमन मिला। और इनके बीच में देखिए POTA है, यहाँ पे XOPOBACU, तो मतलब फुटबॉल के लिए का क्या कोड है दोस्तों, फुटबॉल के लिए PO कोड है। हमसे क्या पूछा गया है, फुटबॉल को कैसे लिखा जाएगा, तो काफी आसानी से हमने फुटबॉल के लिए PO कोड है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञात कर लिया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। एक्स और माइनस को गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया गया और प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया गया, तो समीकरण का मान क्या होगा, तो गुणा और उसके को माइनस को आपस में बदला है, उसकी बाद क्या दिया गया है, प्लस और डिवाइड को आपस में बदला है। तो 10, अब गुणा की जगह क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, 4 प्लस की जगह क्या रख देंगे, डिवाइड, ये 2 माइनस की जगह क्या रख देंगे, गुणा, और गुणा 5 और डिवाइड की जगह क्या रख देंगे, प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं बॉडमेस नियम से, ये हो जाता है 2 1, ये 2। अब उसके बाद हो जाएगा 10 - 2 गुणित 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, और हल कर लेते हैं 10 - 10 प्लस 4, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा क्या 4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं, फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। BY दिया हुआ है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, Y की प्लेस वैल्यू होती है 25, फिर है क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। D होता है हमारे पास 4 पे, W होता है हमारे पास 23 पे, E होता है हमारे 5 पे, और V होता है हमारे पास 22 पे। उसके बाद देखो F होता है हमारे पास 6 पे, और U होता है हमारे पास 21 पे। वैसे तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, B और Y अपोजिट हुआ, 4 और D W अपोजिट हुआ, 2 से है, उसके बाद यहाँ 4 है, 4 से 5 पे आए, 5 से 6 पे आए, मतलब ये +1 हुआ। 25 है, यहाँ 23 है, 22 से 21 है, यहाँ -1 हो रहा है। तो 2 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा 3, और 25 में से 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 24। 3 मतलब होता है C और 24 मतलब होता है X, CX ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।